हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग चैप्टर 2 का मैथ का एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं क्या, बहुपद। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर बहुपद होता क्या है। तो आपको पता होगा कि बहुपद कोई भी व्यंजक जो इस रूप का हो, an x का पावर n फिर प्लस an माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 फिर प्लस an माइनस 2 x का पावर n माइनस 2 फिर प्लस डैश डैश a1 x का पावर 1 फिर प्लस a0, इस रूप का होता है तो हमसे क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। और बहुपद होने के लिए कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है ना कि जो आपका ये चर मान का घात है, ये n x का पावर n माइनस 1 x का पावर n माइनस 2 और ये जितने भी x का पावर 1 और यहाँ पे x का पावर, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो x का पावर क्या है, 0 है। क्योंकि आपको पता हो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो क्या होता है, वो 1 होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो याद रखना यहाँ पे आपका x का पावर 0 है। तो कोई भी व्यंजक जो इस रूप का हो, an x का पावर n फिर प्लस an माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 फिर प्लस an माइनस 2 x का पावर n माइनस 2 फिर प्लस डैश डैश a1 x का पावर 1 फिर प्लस a0। तो इस रूप का अगर कोई बहुपद होता है, यदि व्यंजक होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बहुपद। अब बहुपद होने के लिए कंडीशन ये है ना कि जो आपका ये चर मान का घात है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n, ये क्या होना चाहिए, आपका ये पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 ऐसा नंबर होना चाहिए। नहीं कि 1/2 माइनस 2/3 माइनस 3 माइनस 4 ऐसे, तो ये गलत होता है, वो बहुपद नहीं होता है। हम एग्जाम्पल दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा बढ़िया से। तो समझ में आया ना, बहुपद होने के लिए कंडीशन ये है ना कि सिर्फ आपका जो चर मान के घात वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब देखो क्या है, चर मान के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखना है आखिर ये क्या है, an माइनस 1 an माइनस 2 a1 और a0, ये क्या है, ये है क्या, चर मान का गुणांक यानी कोफिशिएंट है वो। और ये क्या होना चाहिए, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसमें कोई नियम नहीं है कि आपको ये क्या होना चाहिए। तो याद रखना, कोई भी व्यंजक बहुपद तब कहलाता है जब उसका चर मान का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, और जो उसका क्या नाम है ये, और उसका जो क्या नाम है, चर मान का गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद। अब देखो बहुपद हो गई ये, तो जैसे देखो एग्जाम्पल में देखो, तो बहुपद का गुणांक का मतलब क्या है। जैसे मान चले आपने कोई बहुपद लिखा p ऑफ x बराबर x³ फिर प्लस 3x फिर प्लस 5 फिर प्लस 5, ऐसे है बहुपद। तो अगर आपसे पूछेगा ना कि ये बताओ ये आपका बहुपद है या नहीं, ये आपका बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद होगा या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है। और वो कंडीशन ये है ना कि आपका जो चर मान का घात होना क्या होना चाहिए, चर मान का घात जो है आपका होना चाहिए क्या, आपका पूर्ण संख्या होने से। देखो तो चर मान के घात यहाँ पे क्या है, 3, और 3 एक कौन संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, मतलब यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या है आपका चर मान के घात 1 है। और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है आपका, x का पावर कुछ नहीं है तो 0, और 0 भी एक कौन संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। मतलब इसमें ये कंडीशन हमें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये जो व्यंजक लिखा हुआ है ये आपका है, आपका क्या है, ये वाला व्यंजक आपका कहलाएगा कि ये एक बहुपद है। तो कोई दिक्कत है इसमें, हमें नहीं लग रहा होगा कोई दिक्कत होगा आपको, क्योंकि ये नियम आपको याद रखना है। सिर्फ बहुपद होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि चर मान के घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। और यहाँ पर चर मान का घात क्या है आपका, पूर्ण संख्या। और देखो एग्जाम्पल में जैसे देखा जाए तो ऐसे पूछूं मैं, p ऑफ x बराबर आपका है x का पावर 3 फिर प्लस 2x का पावर 2 फिर प्लस 1/x। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखेगा तो तुमको दिखाई देगा कि ये चर मान का घात क्या है आपका, 3 है, चलेगा। चर मान का घात क्या है, 2, और यहाँ पे देखा तो चर मान का घात कितना है, 1 है। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका x है वो नीचे है। अगर मैं इस x को ऊपर ले जाकर लिखूँ तो ऐसे लिखाई गई है, x का पावर 3 फिर प्लस 2x का पावर 2 फिर प्लस ये नीचे है पावर 1, ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, x का पावर -1। अब देखो तो ये वहाँ तो चलेगा, यहाँ पर भी चलेगा, लेकिन ये वाला आपका पूर्ण संख्या नहीं होती। इसका मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्या नियम है, आपका चर मान का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और यहाँ पर चर मान का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये आपका कौन नहीं है, इसका मतलब यही है कि ये एक बहुपद नहीं है। और भी एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। देखो तो यहाँ पर चर मान का घात क्या है, होल नंबर है, यानी आपका पूर्ण संख्या है, 2 चलेगा। यहाँ पर 1 है, ये भी चलेगा। और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 0, ये भी। इसका मतलब ये क्या है आपका, ये है आपका एक बहुपद, ये बहुपद है आपका। देखो तो यहाँ पर x का पावर कितना है, 3, ये भी चलेगा। x का पावर 2 क्या है, चलेगा। x का पावर 1 ये भी चलेगा। और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 0 है, ये भी आपका क्या है, बहुपद है। इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद है। इसी तरह देखो तो x का पावर 4 भी एक क्या है, आपका पूर्ण संख्या है। 4 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या, और यहाँ पे 1 है तो ये भी पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे x का पावर क्या है, 0 है, यानी ये भी है। अब देखो क्या होता है ना, कुछ लड़के देखते हैं कि यहाँ पर √3 और मार देते हैं गलत। अब भाई तुम ही बताओ, मैंने क्या बताया कि जो तुम्हारा गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या होना चाहिए, और √3 एक वास्तविक संख्या तो है, इसमें x का पावर थोड़ी आपका तुम कुछ
हमें देखना है सिर्फ चर मान के घात। चर मान के घात यहाँ पर 2 है, और ये जो गुणांक है आपको कुछ भी हो सकता है, वार्षिक संख्या है, √2 होगा, 1/2 होगा, -3/2 होगा, सब चलेगा, लेकिन आपको सिर्फ देखना है कि चर मान के घात क्या है। तो चर मान के घात आपका क्या है 2, इसका मतलब ये भी आपका क्या है बहुपद है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिक्कत ये है, यहाँ पर देखो चर मान का घात क्या है आपका 4 है, लेकिन चलेगा। और यहाँ पर देखो इस वाले को देखो, इस वाले चर मान का जो घात है आपका क्या है, रूट का मतलब होता है 1/2, और 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। समझ में आया क्या करना है आपको? मतलब आपका गुणांक कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर मान का जो घात है वो का नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या के अलावा और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बहुपद नहीं है। इसी तरह देखो तो यहाँ पर देखेगा तो चर मान का घात क्या है 3 है। 3 एक कौन संख्या होती है आपकी पूर्ण संख्या होती है, 1/3 आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। और यहाँ पर देखो तो x का पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है। तो यहाँ पर तो चल रहा है, लेकिन एक जगह भी गलत है, क्या हो गया ये पूरा गलत, इसका मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। तो ये था आपका बहुपद के बारे में क्या जानकारी थी। अब देखो क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछता है कि बताओ बहुपद के गुणांक, बहुपद में किसी संख्या का गुणांक पूछ लेता था, गुणांक के बारे में क्या बताना है हमको कि कौन किसका गुणांक है। जैसे देखो यहाँ पर मैं पूछूं एक बहुपद है p of x बराबर 2x क्यूब फिर प्लस 3x स्क्वायर फिर -5x फिर +2। इसमें पूछेगा बताओ x का पावर 3 का गुणांक क्या है, x का पावर 3 का गुणांक, x का पावर 3 का गुणांक। देखो तो x का पावर 3 का गुणांक क्या है, x का पावर 3 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो 2, तो आपका क्या होगा 2 क्या होगा आपका x का पावर 3 का गुणांक होगा। इसी तरह अगर पूछते हैं आपसे x का पावर 2 का गुणांक क्या होगा, x का पावर 2 का गुणांक क्या होगा, तो x का पावर 2 का गुणांक, तो x का पावर 2 के बगल में कौन संख्या है 3 है, तो 3 आपका कौन संख्या हो गया 3 क्या होगा आपका x का पावर 2 का गुणांक हो गया। इसी तरह अगर मैं पूछूं x के पावर 1 का गुणांक, x के पावर 1 का गुणांक, तो x का पावर 1 का गुणांक क्या है बोलो तो -5 है आपका, क्या है -5। अब इसी तरह देखो तो अगर मैं पूछूं कि आपका x का पावर, यानी देखो अब देखो यहाँ पे x का पावर 0 है ना, कुछ नहीं तो x का पावर क्या है 0 है, तो x का पावर 0 गुणांक नहीं पूछता, आपसे पूछता है अचर पद कौन है, अचर पद कौन है। तो अचर पद हम उसे बोलते हैं जहाँ पर चर मान का घात 0, जहाँ पर चर मान का घात क्या हो 0, तो हम अचर पद पूछते हैं। तो बोलो तो यहाँ पर अचर पद क्या है आपका, अचर पद है आपका 2। तो कोई दिक्कत है इसमें? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इतना ही रहने देते।